आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के टॉप 101 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 101 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। मतलब भारतीय संविधान की रचना में सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान ने छोड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने छोड़ा है, आयरलैंड का संविधान ने छोड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा अधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। मतलब जब जुलाई 1946 में हमारे जो संविधान सभा हुई थी उनमें से कौन सदस्य नहीं था। इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आज़ाद। तो महात्मा गांधी जुलाई 1946 की संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। याद रखना है, जुलाई 1946 में महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। मतलब भारत की संविधान सभा किसके आधार पर गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। या ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। या ऑप्शन नंबर डी, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो भारतीय संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष पूछा जाएगा कि भारत स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था। हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या जी.वी. मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जी.वी. मावलंकर हमारी भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सर बी.एन. राव थे या श्री के.एम. मुंशी थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान के? सर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। सर बी.एन. राव हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया। भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, 26 जनवरी 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। पूछा जाएगा भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत या देवीलाल। तो उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ए.एम. जिन्ना थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। मतलब किसके आधार पर किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया था, भारत की जनता द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था, संसद द्वारा। मतलब जब वो पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनका गठन मतलब उनको किस प्रकार बनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा उनको बनाया गया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। हमारा जो राष्ट्रगान है वह पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो इतना तो पता है कि कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता 2 ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसमें से कौन सा राइट होगा। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हमारा पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था।
कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में, कब, 27 दिसंबर 1911 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो अभी क्वेश्चन हमने देखा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये मतलब ये पूछा रहा था, ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसमें इसका क्वेश्चन लिखिएगा कि जो राष्ट्रगान है उसको आधिकारिक रूप में कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, मतलब राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 1950 में, वर्ष 1950 में अपनाया गया था, वो भी 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी, मतलब स्वतंत्र भारत में इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जो पहली राज्यपाल बनी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हमारी पहली राज्यपाल थी, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यस, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो जो हमारा संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था भारत में, याद रखना, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, S.A. डांगे। तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था, दल रहित लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में हृदय और आत्मा किसे कहा था, समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका हमारा राइट हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा गया था, हृदय और आत्मा कहा गया था, किसने कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, तो 1946 में कामकाज प्रारंभ कर दिया था, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी संविधान के केंद्रीय कक्ष में, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946, याद करिए माइंड में, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, मतलब एकात्मक एक और जो सरकार होती है, मतलब एक से ही चलती है, तो उसके हाथ मतलब समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, तो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। जब एकात्मक सरकार चलती है तो उसकी पावर केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा केंद्रीय सरकार राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण आय या प्रारूप समिति है, तो इसका आंसर राइट क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का लोकतंत्र है, प्रतिनिधियों का है या तानाशाही का है? तो भारत के अंदर सभी लोग जानते हैं कि प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था या भारत था? तो आप सभी को पता है कि आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका था, अमेरिका। तो याद रखना है, भारत का मतलब कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की सबसे पहले स्थापना की थी? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले किसने की? अमेरिका ने की, अमेरिका ने की। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया था। मतलब संविधान को उद्घाटन 26 जनवरी को हुआ था, पता है सबको। क्यों हुआ था? मतलब 26 जनवरी को ही क्यों हुआ था? 24 जनवरी को क्यों नहीं हुआ? 25 जनवरी को क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी को ही क्यों हुआ? क्योंकि इस दिन को शुभ मानते हैं, या इस दिन को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था इसलिए, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। आपको याद कर लेना है, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन के लिए दिन चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर की, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सरल क्वेश्चन, BR अम्बेडकर को माना जाता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है संविधान का निर्माता। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, मतलब भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। आपको रट्टा लगाना है, अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लिखा है नंबूदरीपाद, मुलजी बेस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या श्रीपद डांगे। तो किसके द्वारा की गई थी गणतंत्रीय दल की स्थापना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी गणतंत्रीय दल की स्थापना, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? याद रखना है कि प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा कहा गया था? के मुंशी के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा, KT शाह के द्वारा। फिर एक बार आप वाक्य पढ़िए, किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। मतलब जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस प्रकार हैं? मतलब एक बैंक की तरह हैं, मतलब बैंक के ऊपर निर्भर करेगा कि वह मतलब वह इस चेक को जारी करेगा या नहीं करेगा, आप उसमें कुछ दखल नहीं दे सकते। इसी प्रकार के हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस स्टेटमेंट को किसके द्वारा कहा गया था? तो इस स्टेटमेंट KT शाह के द्वारा कहा गया था। तो KT शाह ने कहा था कि किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है, मतलब सरकार के नीति निर्देशक तत्व उस बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? मतलब भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या C पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, ऑप्शन नंबर D भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो शक्ति के अंतरण, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, मतलब संवैधानिक व्यवस्था बनानी थी, इसलिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसके बाद भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके द्वारा कहने पर बनाई गई थी? बेबेल प्लान के कहने पर, क्रिप्स मिशन के कहने पर, या ऑगस्ट हॉपर के कहने पर, या कैबिनेट मिशन? तो अभी हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन के कहने पर हमारी विधानसभा बनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D कैबिनेट मिशन के द्वारा कहने पर ही हमारी संविधान सभा बनाई गई थी। अब देखेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, याद करना है। योजना आयोग के द्वारा किया गया था, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो जो भारत का संविधान है वह विधानसभा के द्वारा गठित किया गया था। भारत का संविधान विधानसभा के द्वारा गठित किया गया था, याद करना है। भारत का संविधान विधानसभा के द्वारा गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारतीय मतलब संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया, मतलब ऑप्शन नंबर 3। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो 1920 को किया गया था केंद्रीय विधानसभा का गठन। केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1920 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? मतलब जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विधान प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित? तो अभी आपने पढ़ा था विधानसभा के द्वारा ही हमारी जो संविधान था उसके द्वारा ही तय किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हमारा संविधान सभा तय की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं? तो राजनीतिक का शाब्दिक अर्थ आएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, मतलब लोग अपनी राजनीतिक कोई भी हो सकता है, वो अपनी कोई भी राजनीतिक गतिविधियां कर सकता है, वो इसीलिए उसमें मुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949 को बना, 26 नवंबर 1930 को बना, या 26 नवंबर 1951 को बना, 26 नवंबर 1949 को बना? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949 को बना। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे? बी आर अम्बेडकर थे, अलादि कृष्णा स्वामी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, और गोपालाचारी आयंगर भी थे। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हमारी प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है? तो क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारत सरकार अधिनियम 1861? तो भारत का जो क्षेत्रीय विभाजन था तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू ने किया, गांधी ने किया, जेपी नारायण, या एम.एन. राव? तो एम.एन. राव ने सबसे पहले सुझाव दिया था संविधान सभा का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? मतलब किस अधिनियम द्वारा द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1935 के अधिनियम में हमारी द्विशासन केंद्र में जो द्विशासन प्रणाली होती है वो शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है, सरकार होते हैं, भारत के लोग होते हैं, और राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा भारत के लोग। भारत के लोग हमारे संविधान सभा का प्राधिकार स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछता है कि बंधुत्व का क्या अर्थ होता है? तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा हुआ था? योजना आयोग के द्वारा हुआ, विधानसभा के द्वारा हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा हुआ, कार्यकारी समिति के द्वारा हुआ? तो भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा हुआ था। विधानसभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 पूछता है कि निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संविधान समिति के अध्यक्ष थे? ना तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ना राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में पूछा कि भारतीय संविधान के कितने भाग में है, मतलब भारतीय संविधान में कितने भागों में भारतीय संविधान बटा है? 12 भागों में, 22 भागों में, 18 भागों में, 25 भागों में। तो भारतीय हमारा जो संविधान है वो 25 भागों में बटा है। टोटल कितने पार्ट हैं? 25 भाग हैं। 25 भारतीय संविधान भागों में बटा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? मतलब किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हमको मतलब कुछ निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व का मतलब जो कुछ हमारे लोग होते हैं हमारे भारत सरकार अधिनियम के अंदर, उनको निर्वाचित करके मंजूरी दी जाती है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा ये मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में पूछता है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 48 में पूछता है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा की सबसे पहले अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में पूछता है भारत संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? मतलब भारत के किस संविधान के भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7 में, भाग 8 में, या भाग XI का मतलब 11 में, या IX में मतलब भाग 9 में? तो भाग 9A में बात की गई है, IX मतलब 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। भाग IXA में हमारे नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर हो जाएगा भाग IXA, भाग 9A। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 6वां, भाग 7वां, 8वां या 9वां? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में संविधान का भाग 8 बताता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा भाग? भाग 8 हमारा बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? मतलब भारतीय जो हमारा संविधान है उसने भारत को किस प्रकार का बताया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष या एक महासंघीय राष्ट्र। तो भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ बताया। राज्यों का संघ का मतलब जब अनेक राज्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एक राज्यों का संघ। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसने उसका अपना लिखित संविधान है या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का, या इसलिए यहाँ पर एक राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब एक किसी पद पर चुनाव होता है, वो भी एक सीमित समय के लिए, इसीलिए भारत को एक गणराज्य माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? मतलब किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, USA से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? तो आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना को अंगीकार किस देश से किया गया है? आयरलैंड से किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। मतलब किसके तहत जोड़ा गया है? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया। मतलब 55 का क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब भारतीय जो संविधान है इसमें किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, वयस्क मताधिकार या स्थिति की समानता। तो हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार के बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे पास वयस्क मताधिकार के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है, ना ये शब्द यूज किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। मतलब भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान है, सांसद और राज्य विधानसभाएं या हम लोग अर्थात जनता। तो आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। हम लोग अर्थात जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है, या मतलब कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में पूछ रहा है भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? संघीय व्यवस्था है किस देश से लिए हैं? हम लोग कनाडा से लिए हैं। मतलब संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। जो संविधान का ढांचा तैयार किया गया है वो संघीय व्यवस्था के आधार पर संघीय प्रकार से तैयार किया गया। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली हम लोगों ने? कनाडा से लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन, ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, राज्यों का संघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मतलब 12 अनुसूचियां हैं, सही आंसर है। 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय। तो संघीय के बारे में हमारी प्रस्तावना में उल्लेख नहीं मिलता। मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हो चुका है। 64 देखते हैं। 64 में पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 64 का ए 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। या ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। सी में कह रहा है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। या डी ऑप्शन सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो जो हमारा भारत है तो इसको क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में। मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। याद रखिए ये 4 वर्ड याद रखने आपको, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो कितने विषय हैं टोटल हमारी संघ सूची के अंदर? तो 97 विषय हैं हमारी संघीय संविधान की सूची में। संघ सूची में 97 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 67। हमारे जो संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई? रिपीटेड क्वेश्चन, कहाँ से लिए? आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में पूछ रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से?
तो एकल नागरिकता ली गई है इंग्लैंड से, मतलब 69 का आंसर राइट हो जाएगा ए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में पूछ रहा है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्य संघ, महासंघ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चनों में राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित कर रहा है? राज्य संघ के रूप में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन, राज्यों का संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। भारत में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से लिए। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, कनाडा से हम लोगों ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 73 में कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? प्राधिकार मतलब अधिकार अपना किससे प्राप्त कर रहा है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित संविधान सभा, भारत की जनता या राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो जो भारत का संविधान है ये प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, मतलब शक्ति किसके पास है? भारत की जनता के पास है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का जो ये है प्रावधान ये यूएसए से लिया गया है। संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 में पूछ रहा है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े हैं? किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन 76 में पूछ रहा है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है, भारत की, फ्रांस की या जापान की? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद इंग्लैंड की देन है, मतलब इंग्लैंड से हम लोगों ने ये चीज ली, सर्वसत्ता संपन्न संसद। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब जो हम लोग राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यह हमने किस देश से लिया है? तो ये चीज़ हम लोगों ने आयरलैंड से ली है, आयरलैंड से, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्या लिया है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये चीज़ हम लोगों ने आयरलैंड से ली है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में पूछ रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है ये भी हम लोगों ने किस देश से ली है? आयरलैंड से ली है। आपको याद करना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसकी जो प्रणाली होती है वो भी हमने लोगों ने किस देश से ली है? आयरलैंड से ली है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची हम लोगों ने किस देश से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आपको याद करना है समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में पूछ रहा है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता के द्वारा सीधे ही चुना जाता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मतलब भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है। क्यों है? मतलब क्या कारण है? क्योंकि लोकसभा में जो लोकसभा होती है उसमें मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, इसलिए संसदीय प्रणाली है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 में पूछ रहा है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप या संघीय सरकार। अध्यक्षात्मक तो मतलब अध्यक्ष का मतलब कि वह लीडर बनेगा। सरकार में लीडर का कोई रोल नहीं होता है, मतलब सरकार में कोई लीडर नहीं है, यहाँ पर पद दिए जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब भारतीय संविधान में ये विशेषता नहीं है, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में पूछ रहा है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है?
भाग थर्ड में हुआ है, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं, या प्रस्तावना में। तो कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। संघीय जो शब्द है हमारे संविधान में कहीं पर भी इसका उपयोग नहीं हुआ है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यही घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का एक संघ, मतलब यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय क्या है? राज्यों का एक संघ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, इसमें तो संविधान में ही ये शब्द नहीं है। अर्ध संघीय, संघीयवत है, एकात्मक है, राष्ट्र शासन प्रणाली है। तो अर्ध संघीय संघीयवत है, अर्ध संघीय संघीयवत, मतलब अर्ध संघीय हमारा भारतीय संविधान। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? मतलब किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को हम लोगों ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछ रहा है कि सामाजिक न्याय क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, नस्ल और लिंग के आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछता है निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, या ऑप्शन डी सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, मतलब कितने भी धर्म हो उसके बीच भेदभाव ना करे तो उसको क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछ रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? मतलब भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रस्तावना में, भाग थर्ड में, भाग फोर्थ में, या भाग 1 में? तो हम लोग भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ पर देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। किस में देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 90 में पूछ रहा है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन की है, USA की है, फ्रांस की है, या स्विट्जरलैंड की है? तो विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की है? ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में पूछ रहा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? परिसंघ, परिसंघकल्प, एकात्मक, या राज्यों का संघ? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। राज्यों का संघ के रूप में हम लोग भारत को वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो केशवानंद भारती मामला, SR बोम्माई मामला, इंदिरा साहनी मामला, या मिनर्वा मिल्स मामला? तो हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षवाद वाला एक केस कहाँ पर मिलता है हम लोगों को? SR बोम्माई मामला, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन 93 में पूछ रहा है आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? मतलब जो भी लोकतंत्र चल रहा है ये किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, या उपयुक्त सभी? तो हस्तांतरण भी हो रहा है, विकेंद्रीकरण भी हो रहा है, पंचायती राज प्रणाली भी है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछता है कि एक तंत्र का क्या अर्थ है? कुश के द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन? तो एक तंत्र का अर्थ होता है सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 में पूछता है कि सर्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक,
प्रभुत्व संपन्न। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वयस्क मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष के ऊपर सार्वभौमिक है, मतलब सभी लोग वोट डाल सकते हैं जो 18 वर्ष के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि यह हमारा देश कौन सा है, लोकतांत्रिक देश है। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 में पूछता है कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, या तो इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर क्या है? लोकप्रिय प्रभु सत्ता का मतलब होता है जहाँ पर जनता का राज्य होता है, मतलब जनता का जहाँ पर प्रभुत्व होता है, जहाँ पर जनता निर्णय लेती है, जनता के जहाँ पर पावर होती है, जनता के पास जहाँ पर पावर होती है, उसको हम लोग कहते हैं लोकप्रिय प्रभु सत्ता। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में पूछ रहा है संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को प्रवासित करना, या संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, या जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो जो राजसी होता है, राजसी का मतलब जहाँ पर राजा निर्णय लेता है, राजा सरकार चलाता है। तो और संवैधानिक भी है, तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, मतलब संविधान भी है और राजा भी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पर चलती है। हम लोग देखेंगे इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 97 का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 में क्या पूछ रहा है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, या रूस से लिया गया है। तो सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। एक तंत्र में, धनिक तंत्र में, राजतंत्र में, या अल्पतंत्र में। तो कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन किस में करते हैं? अल्पतंत्र में करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अल्पतंत्र में करते हैं। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 में पूछ रहा है उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। मतलब वहाँ पर संशोधन होना था, इसलिए वहाँ उसने क्या किया, उस देश ने हम लोगों की प्रक्रियाओं को उधार लिया। तो किसने लिया? ब्रिटेन ने लिया, अमेरिका ने लिया, दक्षिण अफ्रीका ने लिया, या जर्मनी ने लिया। तो उधार किसने लिया था? दक्षिण अफ्रीका ने लिया था, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में पूछ रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, या कृषि अर्थव्यवस्था। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना है, तो इसका मतलब व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान करना पड़ेगा। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सम्मान करने का मतलब है कि सारे जो अधिकार होते हैं व्यक्तिगत, उनका पालन होना चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 में पूछ रहा है कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरिश संविधान से, या फ्रांसीसी संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, मतलब आयरिश संविधान से लिए गए, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में पूछ रहा है निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया। मतलब हम लोगों ने लिखित संविधान किस देश से लिया है? यूएसएसआर से लिया, यूके से लिया, यूएसए से लिया, जापान से लिया है। तो हम लोगों ने लिखित संविधान किससे लिया? यूएसए से लिया है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में पूछ रहा है भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया। मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन। तो हम लोग जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होता है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, मतलब 104 का हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछ रहा है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। न्याय में कहा गया है, अधिकार में कहा गया है, समानता में कहा गया है, भाईचारा में कहा गया है। मतलब ये चीज़ कहाँ पर कही गई है कि सभी के साथ, सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। किस में कहा गया है? तो यह भाईचारा में कहा गया है। प्रस्तावना में भाईचारा जहाँ पर ये चीज़ बताई है वहाँ पर ये चीज़ कही गई है। तो मतलब 105 का हमारा ऑप्शन नंबर डी
राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 1 से लेकर 105 तक टारगेट था, 101 तक कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, इसके लिए 4 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी प्रकार से हर टॉपिक के करेंगे वन शॉट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो वन शॉट करेंगे, मतलब जरूरी नहीं कि 50 क्वेश्चन के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सभी लोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं वीडियो एंड और मिलते हैं अगले वीडियो में।